अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत है और मुहर्रम अल हराम के इब्तिदाई लम्हात हैं, और ये मुहर्रम अल हराम के इब्तिदाई लम्हात जब आते हैं तो हमको इस्लाम की एक अज़ीम, मुनफरिद और अनोखी शान वाली लासानी शख्सियत हमारे निगाहों में, हमारे नज़रों में फिर जाती है, जिनको हम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से याद करते हैं। ये वो बाकमाल शख्सियत थी कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे कमालात से बहरमंद फरमाया था, नवाजा था, और ऐसे ऐसे खूबियाँ आपके अंदर पाई जाती थी। वो आपके अंदर अनोखी शानें थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके वो कमालात को देखकर, उनके वो अनोखी निराली शानों को देखकर हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में फरमाया था कि लौ काना नबिय्यन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते। यानी कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो बाकमाल खूबियाँ अता फरमाई थी। एक नबी होने के लिए जो खूबियों की ज़रूरत पड़ती है, वो कमालात और खूबियाँ आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखी थी, और वो ज़ात और वो हस्ती को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है कि जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिनकी खूबियों का, जिनके नेकियों का तज़किरा फरमाते हुए ज़िक्र फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि लोगों, जब नेक लोगों का तज़किरा करना तो मेरे उमर का भी तज़किरा करना, मेरे उमर को ना भूलना, मेरे उमर का तज़किरा करना, उनका ज़िक्र करना। ये वो शख्सियत थी, ये वो बाकमाल शख्सियत थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि जिनके नाम ही से ये तमाम बड़े बड़े बादशाहान वक्त और बड़े बड़े शाहान ज़मन आप उनके नाम से कांपा करते थे। उस ज़माने की सुपर पावर क़ुव्वतें, जो फ़ारिस हो, रोम हो, कैसर किसरा हो, ये बड़े बड़े ये तख्त व ताज वाले आपके नाम से ये लरज़ने लगते थे, कांपने लगते थे। और अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो रुआब, वो दबदबा, वो आपके अंदर जाह जलाल रखा था कि हर एक आपसे कांपता था। यहाँ तक कि रिवायत में क्या आता है कि इंसान तो इंसान है, शैतान भी आपसे डरा करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मौके पर फरमाते हैं कि उमर, तुमसे तो शैतान भी डरता है, तुमसे तो शैतान भी तुमसे भागता है। ए उमर, तुम जिस रास्ते से चलते हो तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। अब देखिए, शैतान तो ये चाहता है कि इंसान के पीछे पीछे जाए, उसको भटकाए, उसको वरगलाए, लेकिन हज़रत उमर की शान का आलम देखिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वो शान है, वो शान और वो खूबी है कि जिसके हर एक के पीछे शैतान जा रहा है, लेकिन ये उमर का मामला जब आ जाता है तो वो शैतान उमर के पीछे जाने के उल्टा, वो जो इस रास्ते से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चलते थे, वो अपना रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से चला करता था। ये आपके अंदर जो अल्लाह ताला का खौफ और खशियत थी और दीनी जज्बा और हमियत थी, उसकी वजह से वो शैतान भी आपसे ये लर्ज़ा बर अंदाज़ होता था, वो भी कांपने लगता था। ये आपके अंदर ये एक बाकमाल ये शख्सियत और बाकमाल खूबियाँ आपके अंदर पाई जाती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आप के बारे में मुख्तलिफ़ हदीसों से आपके अंदर इशारे फरमाएँ कि मेरा उमर का वो मकाम मर्तबा है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वज़ीर आया फिल अर्ज़ी, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीन के मेरे दो वज़ीर कौन है? अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान में भी मेरे दो वज़ीर है, ज़मीन में भी दो वज़ीर है। आसमान में हज़रत जिब्रील और मीकाइल है, तो ज़मीन पर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं। और ये
ये मकाम व मर्तबा, वज़ारत का वज़ीर बनने का ये मकाम व मर्तबा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि हर उम्मतों में, हर ज़माने में, नबी की उम्मतों में, साबिक़ा ज़मानों में मुहद्दिस हुआ करते थे, साहिब इल्हाम हुआ करते थे। उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी ये इल्हाम हुआ करता था, खुसूसी इल्क़ा हुआ करता था कि जो उनके ऊपर वो इल्हाम होता तो वो इल्हाम की बातें लोगों के सामने बयान करते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे अगर उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस होता, साहिब इल्हाम होता कि अल्लाह ताला उसके दिल पर कोई हकीकी बात उसको डाले और इल्क़ा करें, तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते। तो ये मकाम व मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इसी वजह से तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने आपको के साहिब इल्हाम भी बनाया था, आपको साहिब राय भी बनाया था। आपकी वो पुख्ता राय थी, आपका वो पुख्ता मशवरे हुआ करते थे कि रिवायतों में आता है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की बेशुमार आयतें, 20 ta 30 आयतें ऐसी थी कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। इधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी, अपना मशवरा दिया कि ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर उसको अल्लाह ताला ने अपनी आयत उसको शुमार कर दी और अपने कुरानी आयत और कुरानी जुमलों का हिस्सा बना दिया। और मुफस्सिरीन ने यहाँ तक कहा कि बाज़ मौक़ों पर तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कलिमात, जो अल्फाज अपने ज़बान मुबारक से निकाले थे, अल्लाह ताला ने मिन्नन वही कलिमात को कुरान के अंदर, कुरान के अल्फाज बनाकर अल्लाह ताला ने जिब्रील के ज़रिए से उसको नाजिल फरमा दिया। जो हज़रत उमर के कलिमात थे, अल्लाह ताला ने उसको अपने कलिमात बनाकर कुरान में उसको दर्ज फरमा दिया। तो देखिए, गौर कीजिए, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत, उसके खौफ और खशियत में डूब जाता है, तो उसके ज़बान से निकलने वाले कलिमात को भी अल्लाह ताला अपना कलाम बना लेता है। उससे निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह अपने कुरान करीम में अपने अल्फाज और अपने जुमलों का मकाम अता फरमा देता है। तो ये मकाम व मर्तबा था। इसी वजह से तो कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वो शान थी, वो आपकी अनोखी और निराला मकाम व मर्तबा था कि जिसके ताल्लुक़ से हम तो अपने हैं, अग़यार भी एतराफ़ करते हैं और अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम भी एतराफ़ करते हैं कि और क्या कहते हैं कि गैर मुस्लिम और अंग्रेज़ बड़े बड़े अंग्रेज़ दां, और अंग्रेज़ों ने ये बात कही कि अगर और एक उमर अगर इस्लाम में अगर होता तो फिर तमाम दुनिया पर यह कब्ज़ा मुसलमानों का होता। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल आपने दौरे खिलाफत को आपने निभाया, 10 साल आपने दौरे हुकूमत आपने फरमाई, तो ये अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम कहते हैं। और अगर 10 साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर हुकूमत करते और तख्त पर अपने कायम रहते तो तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े में लेकर तमाम दुनिया के हुक्मरान बन जाते, हाकिम बन जाते। तो आपने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया, वो मिस्र हो, शाम हो, फारिस हो, बड़े बड़े वो सूब ज़माने की सुपर पावर क़ुव्वतें रखने वाले वो ऐसे मकामात को आपने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से, अपने मुदब्बिराना सियासत के ज़रिए से और अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से आपने ऐसा काम किया कि तमाम वो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में रहने वाले तमाम वो शहरों को आपने फ़तह कर लिया और इस्लाम के कब्ज़े में उसको अता फरमा दिया, उस इस्लाम के कब्ज़े में उसको ले लिया। तो ये अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था। और जब आप इस्लाम कबूल किए, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए, तो रिवायतों में क्या आता है कि पूरी मक्का की फ़ज़ाएँ ये नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की ये नारे से गूंजने लगी। हर तरफ नारे तकबीर की आवाज़ थी, हर कोई अल्लाह अकबर के नारे से ये अपनी आवाज़ निकाल रहा था। इतनी खुशी का ये लम्हात थे, हर कोई खुश था, हर कोई मसरूर था वहाँ पर। और जब चुनाचे आप इस्लाम कबूल किए और उसके बाद आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बतलाइए क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हमारा दीन हक पर दीन हमारा हक नहीं है, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं, ये बात हक नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा अपना दीन भी हक है, इस्लाम भी हक है और हम हक पर हैं और मैं सच्चा और हक वाला रसूल हूँ मैं। तो फिर आपने कहा कि फिर हम क्यों डरते हैं, ये काफिरों से हम डर कर इबादत क्यों करें, उनसे छुप छुप कर इबादत क्यों करें, उनसे छुप कर हम नमाजें क्यों पढ़े। अब जब हम हक पर हैं तो हमको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। ये कहते हुए आप अपने मकाम से, अपने घर उस वक्त वहाँ उस मकाम से निकलते हैं और मक्के के
मक्के के करीब काबतुल्लाह में आकर और बवांगे दोहन ऐलान करके अज़ान होती है और नमाज अदा की जाती है। सबके सामने सबके मौजूद में नमाज अदा करते हैं और ये कहते हैं कि अब कोई हमको रोक नहीं सकता। और बल्कि यहाँ तक की रिवायतों में आता है कि आप एक एक घर के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ते हैं और ये ललकार करते हैं, पुकारते हैं और ये निदाएं देते हैं कि ए लोगों, इस्लाम, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, उमर इस्लाम के दायरे से, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया है। अगर तुमको मुसलमानों को जो तुम तकालीफ पहुंचाया करते थे, जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाया करते थे मुसलमानों को, अगर आज तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारे अंदर ताकत है तो उमर से मुकाबला करने के लिए आए, बाहर निकले और घरों पे दरवाजों पे खटखटाते हुए ये ललकारते हुए आगे जा रहे हैं और ये भी कहते हैं कि बताओ है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई ऐसा कि जो अपनी बीवियों को बेवा करने के लिए तैयार हो, जो अपनी औलाद को यतीम बनाने के लिए तैयार हो, वो आए और मुझसे मुकाबला करे। किसी में अंदर हिम्मत नहीं होती है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो वो अल्लाह ने ये जो आपके अंदर वो रुआब अता फरमाया था, वो जह जलाल आपके अंदर अता फरमाया था। तो चनाचे जब आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खलीफे के मकाम खिलाफत पर फायज़ होते हैं, खलीफा मुकर्रर किए जाते हैं सबके इत्तेफाक राय के बाद, तो आपके बारे में आता है कि आपकी खिलाफत का ज़माना जो 10 साल 6 महीने का था, बड़ा ही अदल इंसाफ पर मबनी था। कई आपके उस ज़माने में कई कारनामे आपके नज़र आते हैं। आप पुलिस का मामला हो, निज़ाम हो, फौजी निज़ाम हो और दूसरे सियासी मुदब्बिराना मामलात हो, ये तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर ये रुबे अमल लाते हैं। और रिवायतों में क्या आता है कि आप ऐसे आदिल और ऐसे मुनसिफ पसंद ये हाकिम में वक्त थे इसके अंदर कि हर एक को उनका हक देना, हर एक को उनका हक अदा करना, ये आपके मतमाए नज़र में था, आपके पेश नज़र था। आप ये चाहते थे कि मेरे रिया को किसी की भी हक तलफी न होने पाए, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी न होने पाए। इसी वजह से तो रिवायत में आता है जब आप खलीफा मुकर्रर किए गए तो आपने क्या किया, तो आप रातों में गश्त किया करते थे, दिन में तमाम उमूर सल्तनत को निभाया करते थे। लेकिन इतने बड़े बादशाह हैं, इतने बड़े खलीफा है, वक्त है, लेकिन रिवायतों में आता है कि आपके अंदर सादगी, इतनी तवाज़ु का मामला ये है कि ना आपके पास ना कोई शाही महल है, ना कोई तख्तो ताज है, ना कोई वहाँ पर कोई मसनद है कोई आपको बैठने के लिए, बल्कि मस्जिद नबवी में बैठते या फर्श ज़मीन पर बैठ के ये उमूर सल्तनत को निभाया करते थे, लोगों के फैसले किया करते थे और फिर ये तमाम मामलात ये ज़मीन पर बैठ कर या मस्जिद नबवी में बैठ कर तमाम मामलात को निभाया करते थे। और चुनाचे रिवायतों में क्या आता है कि रातों में आप खबरगिरी क्या करते थे, रातों में लोगों से के अहवाल मालूम क्या करते थे कि मेरे रियाह में कोई किसी को पर हक तलफी तो नहीं हो रही है, कोई जुल्म और बर्बरियत का शिकार तो नहीं हो रहा है। इसके लिए रातों में आप भेस बदल कर रात की तन्हाइयों में तमाम गली कूचों में अतराफ में वहाँ पर गश्त लगाया करते थे। एक मरतबा आप अपने मकाम से निकल कर, अपने मकान से निकल कर गलियों में गश्त कर रहे हैं और आपको क्या नज़र आता है कि किसी के घर से ये आवाज़ आती है कि वो बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं भूख की वजह से। तो आप अंदर जाते हैं, जाने के बाद वह क्या है ये देखते हैं कि ये लोग घर में बच्चे भूखे हैं और माँ उनको समझा रही है। तो रिवायतों में क्या आता है कि आप फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं, फ़ौरन बैतुल माल को आ जाते हैं, बैतुल माल के गल्ले के पास जाते हैं, वहाँ पर अनाज लेते हैं, दाल चावल तेल आटा वगैरह सब लेकर वो थैलियाँ लेकर अपने कांधे पे डालते हैं, अपनी पीठ पर लाद कर वो अपने घर से, अपने बैतुल माल से वहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में आपका गुलाम असलम नामी शख्स जो है वो आके कहता है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उसको अपने कांधे पे लेता हूँ, अपनी पीठ पर लेता हूँ, वो बोझ मुझ पर ला दीजिए, आप क्यों लाद कर ये बोझ ले जा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि ऐ असलम, क्या बताओ, क्या तुम कल क़ियामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे, क्या मेरी जिम्मेदारी को उठाओगे, क्या मेरा बोझ तुम उठाने की तुम अंदर सकत है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि ठीक है, तो मेरा बोझ मुझे उठाने दो। वो पूरा सामान ले जाते, उनके घरों पर डालते और उनको वहाँ पर
उनके लिए पकाने और खिलाने के असबाब पूरे मुहैया करके वहाँ से रवाना होते। इस तरह खबरगिरी क्या करते थे कि कोई आपके रियाया में कोई मजलूम ना रहने पाए, कोई भूखा ना रहने पाए। और ये भी आप कहा करते थे कि अगर कोई जानवर को भी अगर खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, और वो जानवर भी अगर बगैर चारे के अगर मर जाता है और हलाक हो जाता है, तो कल क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा, ए उमर, तेरी सल्तनत में, तेरी खिलाफत के ज़माने में फला जानवर को चारा नहीं मिला था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह खबरगिरी क्या करते थे। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं और फिर क्या देखते हैं कि वहाँ माँ बेटी की गुफ्तगू हो रही है, एक बेटी और माँ की दरमियान में गुफ्तगू हो रही है। बात दरअसल ये थी कि दूध का मामला था कि वो दूध फरोख्त करने वाले थे। तो वो माँ कहती है कि दूध के अंदर पानी मिलाओ, हम सुबह में इसको दूध को हम कसरत से ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकेंगे, ज़्यादा नफ़ा हमको हासिल होगा। तो बेटी कहती है कि माँ के उमर का हुक्म है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना ये सही नहीं है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो माँ कहती है कि अब यहाँ उमर कहाँ है, उमर यहाँ देखने आए हैं हमको कि उनको हम हमारी वो बासपुरस कर सके। तो उस पर वो लड़की ने कहा कि अय अम्मा, अय मेरी अम्मी जान, उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का मौला और खालिक तो देख रहा है, खालिक कायनात तो देख रहा है हमारे इस अमल को। तो ये गुफ्तगू सुनना था। तो आपके ऊपर एक खुशी से महसूस होती है कि मेरे रियाया में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह से खौफ और खशियत रखने वाले हैं। बल्कि बाद रिवायतों में ये भी आता है कि वो लड़की जिसने अल्लाह ताला के खौफ और खशियत से ये बात कही थी, आपको इतनी पसंद आई कि आपने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम उसके लिए भेजा और अपने लड़के से उसकी शादी कराई। और फिर रिवायतों में ये भी आता है कि वो बाद में उस लड़की जो दूध बेचने वाली वो खातून की लड़की थी, तो उसको अपने बहू बनाया। और बाद में रिवायतों में आता है कि उसकी नस्ल से, उसकी औलाद से अल्लाह ताला ने एक अजीम मुबल्लिग दाई इस्लाम को पैदा फरमाया, जिसको हम उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। तो इस तरह अब हर मौके पर ये रियाया का ख्याल रखना, हर एक मकाम पर हर एक के ऊपर निगरानी रखना, ये आपका मतमई नज़र था, पेश नज़र आपके यही था कि हर एक को उनका हक दिया जाए। और आप अपने आमिलों को और गवर्नरों को ये हुक्म दिया करते थे और तहरीर लिखकर ये भेजा करते थे कि लोगों नमाज की पहले पाबंदी करना, नमाजों की पहली पाबंदी खुद भी करना और रियाया को भी नमाज का पाबंद बनाना। और गवर्नरों और आमिलों से कहा करते थे कि तुम नमाज की पाबंदी करो। क्यों? याद रखो कि जो शख्स अल्लाह के हक को पूरा नहीं कर सकता वो बंदों के हक को भी पूरा नहीं कर सकता। जो अल्लाह के फ़राइज़ को पूरा नहीं कर सकता वो बंदों के फ़राइज़ को क्या पूरा कर सकता है। तुम अगर अल्लाह के फ़राइज़ और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे तो फिर तुम मखलूक के फ़राइज़ को भी पूरा कर सकते हो। इस तरह लोगों को तलक़ीन किया करते थे। एक मरतबा उस ज़माने में मिस्र में दरियाए नील में एक गलत रस्म चली थी, एक ज़माने से चली आ रही थी कि हर साल वहाँ पर एक लड़की को भेंट चढ़ाया जाता था नदी के, और उस लड़की को दोशीज़ा और बहुत ही नेक कुंवारी लड़की को उसको जेवर पहनाया जाता और जेवर पहनाए जाकर उस नौजवान लड़की को ये नदी के भेंट चढ़ा दिया जाता था। और ये उनका ये नज़रिया था, ये उनका ये अकीदा और उनका मतमई नज़र ये था कि ऐसा करने से ये दरिया ये अच्छा कसरत से पानी भी देती है, बहाव भी अच्छा करती है और हमको पानी पीने के लिए हमारे लिए आसानी होती है। तो ये रस्म चली आ रही थी। तो वहाँ के अब जब ये मौका उस साल का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद वो मौका जब आया भेंट चढ़ाने का, तो वहाँ के गवर्नर ने ये कहला भेजा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ए खलीफा वक्त, यहाँ पर ये रस्म चली आ रही है, ये भेंट के रस्म यहाँ पर ये चली आ रही है, क्या किया जाए। तो आपने कहा कि ना किसी की जान लेना, किसी को कत्ल करना, किसी के अपनी मफाद की खातर किसी की जान लेना ना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपने कहा कि वो खासिद को जो रवाना किया गया था, उस खासिद से कहा कि तुम जाकर ये कहो कि ये चिट्ठी आपने दिया। चिट्ठी देकर आपने कहा कि ये चिट्ठी, उसके अंदर आपने क्या लिखा? ये लिखा कि ये उस नदी के नाम, दरियाए नील के नाम आपने ये पैगाम भेजा, लेटर लिखकर भेज रहे हैं और मुखातब उस दरिया नील से हो रहे हैं कि फ्रॉम उमर की तरफ से ये खत है। कहाँ है? इला
इला बहरी नैल, नैल समंदर की तरफ, नैल और दरिया की तरफ, नहरी नैल, नहर की तरफ इसको आपने ये कहा है, उसके अंदर लिखकर कहा कि ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह की इजाज़त से हुक्म से बहती थी आज तक तो अभी भी बहे, अगर तू अपने हुक्म से और अपनी ज़ाती तौर पर अगर बहा करती थी और अल्लाह की मशीयत और उसकी रजामंदी इसके अंदर शामिल नहीं है तो फिर तो रुक जा, हमारे लिए कोई परवाह की बात नहीं है, हम तेरे को भेंट नहीं चढ़ाएंगे, किसी लड़की को नाहक हम कत्ल नहीं करेंगे। तो अगर अल्लाह के हुक्म से चलती थी तो अब जारी रहे, वरना हमको तेरी नदी के पानी की ज़रूरत नहीं, हम दूसरे मकाम से अपना पानी का इंतज़ाम कर लेंगे। ये चुनाचे वो खास लेकर वो लेटर जाता है, वो ये कागज़ लेकर जाता है जिसमें हज़रत उमर ने उसके नाम जो ख़त लिखा था, वो ख़त को, वो तहरीर को दरिया नील में डाल दिया जाता है। जैसा ही डाला जाता है तो जो सालों की रस्म चली आ रही थी, भेंट करने की रस्म, वो रस्म ख़त्म हो जाती है और दरिया नील से ऐसा पानी बहने लगता है कि शायद ये भेंट चढ़ाने के बाद भी इतना पानी नहीं बहता था, इतना पानी बहने लगता है इसके अंदर। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल आपका था कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से चलती है, अल्लाह के इशारे और अल्लाह की मशीयत से चलती है। तो इस वजह से आपने ये मामला फरमाया। और फिर इसी तरह आप, ये ऐसा मामला था आपका कि लोगों की, आवाम की खबरगिरी करना, आवाम की ज़रूरियात की तकमील करना और तमाम क्या है हर एक की ज़रूरियात का पूरा लिहाज और ख्याल करना। और चुनाचे हम क्या देखते हैं कि ये अल्लाह का खौफ दबदबा था आपके पास, खौफ और रौब आपके पास ये था कि आप तन्हाई में गिरियावजारी क्या करते थे, तन्हाई में रोया करते थे और ये कहा करते थे कि वो उमर के जिसके ताल्लुक़ से इतने बेशुमार हदीसें हैं, वो तन्हाई में जाकर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काश उमर तो एक परिंदा होता, हवा में उड़ जाता, एक तिनका होता जो हवा में उड़ जाता है उमर तेरे लिए, ताकि कल क़यामत के दिन जवाबदही का तुझे खौफ ना होता, बासपुरसी का तुझे खौफ नहीं होता। तो इस तरह तन्हाई में जाकर गिरेबाजारी करते थे, रोया करते थे इसके अंदर। और लेकिन वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तन्हाई में जाकर रो रहे हैं, हालांकि इनके हसनात और इनके नेकियों की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गवाही दे दी थी। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था आपकी नेकियों की कसरत के ताल्लुक़ से? एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और तशरीफ़ फरमा है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आपके करीब हैं और चांदनी रात है, आसमान के ऊपर, तमाम आसमान के ऊपर तारे ये जगमगा रहे हैं, कसरत से तारे हैं क्योंकि चांदनी रात है तो उस वक़्त तारे भी कसरत से नज़र आते हैं। तो ऐसे वक़्त में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताइए कि आसमान पे जितने तारे हैं उतने किसी की नेकियां भी हो सकती हैं? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि आयशा जितने आसमान पर तारे हैं उतने नेकियां हज़रत मेरे उमर की नेकियां हैं उतनी हैं। तो जितने तारे हैं उतने नेकियां और हसनात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। तो आसमान के तारों को कोई गिन नहीं सकता, लातेदाद, ये बेशुमार वहाँ पर उसके तारे होते हैं। तो उसी तरह हज़रत उमर की नेकियां भी बेशुमार और लातेदाद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके खौफ का ये आलम है, गिरिया का ये आलम है, रोने का ये आलम है। और फिर इसके बावजूद भी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आपके ताल्लुक़ से क्या क्या खुशखबरियाँ अता फरमाई थी, क्या क्या बातें आपके ताल्लुक़ से फरमाई थी। और जैसा कि कहा जाता है कि जब मोहब्बत खालिस होती है, जब अल्लाह ताला का खौफ और उसकी खशियत दिल में ये कमाल के दर्जे पर पहुँच जाती है और उसके रसूल से इश्क़ और मोहब्बत और वाबस्तगी ये अटूट और मुकम्मल हो जाती है, तो फिर ऐसे वक़्त में कोई मुहिब अपने महबूब से हर मकाम पर उसके करीब हो जाता है, हर मकाम पर उसका वसल उसको नसीब हो जाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि एक मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके एक हाथ को थामे हुए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, दूसरे हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक को थामे हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप दो तरफ दोनों खलीफा है, दोनों वज़ीर है आपके, और आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं। लोग ये मंज़र को देखकर खुश हो रहे हैं। तो आपने लोगों से कहा, ऐ मेरे सहाबा, तो क्या तुम देख जो मंज़र यो अब देख रहे हो, याद रखो कल क़यामत के दिन जब हम अपने क़ब्रों से उठेंगे तो भी इसी तरह होंगे कि सीधे तरफ मेरे अबू बकर होंगे, बाएं तरफ मेरे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने
आपको ये आपके खौफ व खशियत की वजह से और आपकी मोहब्बत रसूल की वजह से, इश्क़ रसूल की वजह से और वाबस्तगी रसूल की वजह से ये ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया कि दुनिया में भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ हैं और ख़बर शरीफ में भी हुज़ूर के साथ हैं, और फिर हशर में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हशर में उठेंगे तो हम ऐसा ही होंगे जैसा कि आज हम एक दूसरे के साथ है। तो हशर में साथ, खबर में साथ, जन्नत में साथ, ये मईयत और ये साथ जो नसीब हो रहा है, और ये मकाम और मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये दिया गया है। इतने मकामात रफ़िया के आप मालिक थे, तो ऐसी ज़ात के शान और अज़मत का कौन अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन उसका एहसार शुमार किया जा सकता है आपकी शान और अपने कमालात का। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक और बाखुदा शख्सियतों के नक्श कदम पर चलने की हमको तौफीक रफ़ीक अता फरमाएँ, और ये पाक नुफूस क़ुदसिया के नुक़ूश कदम पर हमको चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएँ, और इनकी ज़िंदगियों से हमको हम फैज़ान भी मिले और उनकी ज़िंदगियों के कुछ अनवार और तजल्लियात भी हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।